Now we'll understand representation of subsets or sets on number line, right बच्चों। सपोज अब यहाँ पे जो हम जितने भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं दैट इज ऑन रियल नंबर्स। हम जब भी बात करेंगे तो वील टॉक अबाउट ओनली रियल नंबर्स, नो नेचुरल नंबर, नो whole number or no rational number. We talk real numbers. Now suppose there is an interval which is given to you like this. This is the interval, right? How you will represent this interval on number line, right बच्चों? देखिए दोनों तरफ इसका मीनिंग क्या हुआ, x is greater than -5 and less than equal to 2। नंबर लाइन पर पॉइंट्स बना लेते हैं जी। -1 -2, ठीक है जी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल है बेटा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि x पाई से -5 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। इक्वल है तो हमने इसको डार्क करना है बेटा। और सिमिलरली इधर क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू। समझ आ रहा है बच्चों? मीन्स 2 से इक्वल है और 2 से लेसर है। तो इस पूरे इंटरवल को, ये जो सेटिस्फाई कर रहा है x को, हम क्या करते हैं, हम इसको डार्क कर देते हैं। समझ आया बच्चों? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Anything not clear? No, sir. Let this, इसको डार्क कर देना है। नाउ सपोज सेकंड केस में, अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, जब भी इसको बोलते हैं बेटा हम क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, जो दोनों आपकी लिमिट्स होती हैं वो दोनों इंक्लूडेड, और इसका एक और नाम होता है इंक्लूडेड, राइट। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं -5, 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है जी बच्चों? इसी समझ आई या नहीं आई? डाउट्स हैं? Yes, sir. देखिए आपने बेटा, चलो हम ना इसको समझते हैं, नेक्स्ट केस लेंगे आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि ये, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं बेटा, इसको अपर। ये दोनों इंक्लूडेड है हमारे पास, तो ये हो गया -5, 2। इसका मतलब क्या होता है, ऑल वैल्यूज और ऑल रियल नंबर्स बिटवीन -5 and 2 इंक्लूडिंग बोथ। समझ आ रहा है, राइट? इसका एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, उससे शायद आपको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी हो। नाउ अब सेकंड केस में लेट हमारे पास इंटरवल है दिस, मीन्स x is greater than -5 but less than or equal to। यही है इसका मीनिंग जी। Yes, sir. अब इसको नंबर लाइन पे देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है। 0, 1, 2, 4,
-1। ठीक है जी। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, देख रहे हो आप, राइट। जब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हम ये डार्क नहीं करेंगे, इसको 5 को ये होल बनाएंगे। इस होल का मतलब होता है राइट कि 5 -5 इज नॉट इंक्लूडेड, बट यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है, तो इसको हम डार्क करेंगे और इसके बीच का सारा इंटरवल इसको डार्क कर देंगे। समझ में आया बच्चों? हाँ जी। देखिए Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, हमने -5 से 2 तक के सारे नंबर लेने हैं, 2 को इंक्लूड करना है। इंक्लूड के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और जब एक्सक्लूड करना हो तो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। इज इज क्लियर? इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। इसका मीनिंग है 2 इज इंक्लूडेड बट -5 इज एक्सक्लूडेड। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? When I am saying all the real number between -1, -5 and 2, where 2 is included। देखिए -5 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जी। -5 इंक्लूड नहीं है, बट -5 के एकदम बाद वाला नंबर दैट कैन बी 4.99999, दिस इज इंक्लूडेड बट नॉट -5। आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. अच्छे पता क्या समझते हैं इसको कि -5 नहीं है Yes, तो ये -4 से स्टार्ट होगा, नहीं। देयर आर infinitely many number between -5 and -4, except -5 all other numbers are included। क्लैरिटी हुई बेटा बेटर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। अब -5 and 2 both are not included। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? -0, 1, 2, -1, -2, ठीक है जी। अब ये दोनों ही नॉट इंक्लूडेड है, तो हम दोनों तरफ ही होल बना देंगे। समझ में आ रहा है जी? Yes, sir. और इसके बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, राइट। इसके बीच वाला पार्ट जो है हमें डार्क करना है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते? और नॉट इंक्लूडेड। ठीक है बच्चों? इज इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और इंटरवल क्या हो सकता है कि -5 इज इंक्लूडेड बट 2 इज नॉट इंक्लूडेड। -4 and माइनस, ये इंक्लूडेड है तो इसको डार्क कर दिया बच्चे, और ये एक्सक्लूडेड है इसको होल कर दिया, राइट। और इनको सबको इन बिटवीन डार्क कर लिया हमने। ठीक है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. इसको हम No, sir. लिखेंगे -5 इंक्लूडेड है, 2 एक्सक्लूडेड है। ठीक है जी? इज इज क्लियर? Yes, sir. एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? जी नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं बेटा।
there is a set called power set. पावर सेट क्या होता है? सपोज हमारे पास एक सेट है बेटा ए 1 2 3. नाउ सबसेट्स ऑफ ए क्या बन जाएंगे हमारे पास? फर्स्ट इज 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3. राइट बच्चों? नाउ हमारे पास अब इसके सेट्स जो है, इस सेट के सबसेट्स कितने बन गए? 8 सबसेट्स. नाउ पावर सेट इज ए सेट which contains all the subsets of a set. अब जैसे यहाँ पे ए सेट था, तो ए का पावर सेट विल राइट इट एज पी ए. पावर सेट ऑफ ए, व्हाट इज दिस? दिस इज a set which contains all the subsets of this set, right? Clear है बच्चों? Now Yes. all these subsets are the elements of this power set. Means if I write, so this is an element of power set. Means it is not a subset. If you write this a subset of A, that is wrong. This is correct. Clear है जी? Is it clear? Yes, sir. Next is universal set. What is universal set? इसको बेटा हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं. कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सपोज कीजिए, देखिए एक आपके पास सेट है ए, राइट? ए सेट क्या आ गया बेटा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. दूसरा सेट ले लिया आपने बी, दैट इज सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स, राइट? अब हमने एक सेट लिया यू, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. नाउ ए एंड बी both are subsets of U. राइट बच्चों? दोनों U के सबसेट है बेटा. Here U can be said as universal set for A and B. Is it clear? Is it clear बच्चों? Yes, sir. हम एग्जांपल लेते हैं एक और. मेरे पास सेट है P, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. Q सेट है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड R सेट ऑफ स्केलिन ट्रायंगल्स, राइट? अब इनके लिए मुझे पावर सेट लेना है. सो व्हाट विल बी द पावर सेट फॉर दिस? व्हाट विल बी U? कैन आई से set of all triangles? If we have a set of all triangles, then it will contain equilateral triangle, isosceles triangle, as well as scalene, all the three types of triangles, Yes, sir. right? So Yes. universal set is a set which contains all the sets. Is it clear?